हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एस्ट्रो क्रिस बाय सुमन में। एक ही सवाल रहता है आज के दिन में, जो भी नए स्पेशली जो न्यू जनरेशन के, जो यंग जनरेशन के जो बच्चे आते हैं, ये होता है, आचार्य जी ये बताइए, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? और इसी सवालों का जवाब ढूंढते हुए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। आपने मेरा शायद पिछला वीडियो देखा होगा जो मेरी शादी के बारे में, विवाह के बारे में था। पिछला वीडियो में मैंने ये बताया था कि विवाह कब होगा, किस उम्र में होगा, कैसा होगा, विवाह में विच्छेद अगर होगा तो उसके लिए क्या संकेत है, कौन सी रेखा है। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज। लव मैरिज होगा तो वो सफल होगा, या अरेंज मैरिज होगा तो भी वो सफल होगा। कहने का मतलब यही है कि अगर जो विवाह होगा वो कितना सफल होगा, और सफल होने के लिए कौन कौन से रेखाएं देखी जाएगी, कौन कौन से पर्वतें देखी जाएगी, कौन कौन से हाथ में चिन्ह देखी जाएगी। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें कोई एक चीज़ से हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये जो है लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। कई सारे चिन्हों को जो है हमें देखना पड़ेगा। बेसिकली जो मैं हर बार आप लोगों को ये कहता हूँ कि जो होलिस्टिक व्यू जो है, किसी भी डिसीजन या किसी भी कंक्लूजन में आने के लिए हमें जो है एक होलिस्टिक व्यू होना चाहिए। एक संपूर्ण तरीके से हमें हथेली को देखना पड़ेगा। उसमें नाखून आते हैं, उसमें पर्वत आते हैं, उसमें रेखाएं आते हैं, उसमें हथेली का रंग आते हैं, उसमें सारी चीज़ आते हैं। किसी भी रिलेशनशिप की या संबंध की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आता है वो है शुक्र, जो कि रिलेशनशिप का कारक है। लव मैरिज के लिए हमें जो चार चीजें देखना पड़ेगा वो ये है कि शुक्र पर्वत, हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन कहां तक जा रहा है, कैसा शेप लिया हुआ है, बृहस्पति पर्वत, शादी की रेखा जो हम मैरिज लाइन जिसको बोलते हैं, लाइन ऑफ अफेक्शन बोलते हैं, शादी की रेखाएं कैसी, कितनी अच्छी तरह बनी हुई है, कैसी कितनी अच्छी तरह निकली हुई है। और एक चीजें भी हमें देखना पड़ेगा, चंद्र पर्वत, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे मन के कारक होते हैं। तो हम कैसे सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, वो भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे हमें पता चलेगा कि लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज, हमारा सोच कैसा रहेगा। पहले हम आते हैं शुक्र पर्वत में। शुक्र पर्वत अगर उभरा हुआ है और उसमें कोई कटी पिटी दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, कोई तिल नहीं है, कोई खराब निशानी नहीं है, कोई जाली नहीं है, तो वो इंसान जो है शादी के लिए जो है वो लव के लिए सोचेगा। शुक्र पर्वत, बेसिकली शुक्र पर्वत अगर उभरा हुआ है तो वो इंसान कैसे सोचेगा। जबकि शुक्र पर्वत जब अच्छा होता है तो वो इंसान ऐसे सोचता है, उसको कोई भी अच्छा, कोई भी किसी भी सौंदर्य या किसी भी सुंदर वस्तु पे, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसका आकर्षण होता है। वो आकर्षित अपने आप को महसूस करता है उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति, या किसी के प्रति इमोशन फील करेगा। किसी भी रिलेशनशिप के लिए उसका जो अटैचमेंट है, उसका जो इमोशन है, उस तरीके से जाएगा। लेकिन अगर शुक्र पर्वत अगर उभरा हुआ नहीं है, अगर उसमें दाग धब्बे या कटी पिटी या जाली निशानी है, तो उस व्यक्ति का जो फीलिंग्स है उस तरीके का बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो उभरा हुआ नहीं है, अगर वो धंसा हुआ है, तो वो इंसान बहुत कोल्ड टाइप का होगा, वो बिल्कुल ठंडा होगा, उसमें कोई फीलिंग्स कम रहेंगे, उसमें इमोशंस कम रहेंगे, उसमें किसी भी रिलेशनशिप के लिए जो अटैचमेंट होता है वो कम रहेगा। तो ऐसे में जो है अगर शुक्र पर्वत अगर बैठा हुआ है, अगर धंसा हुआ है, चाहे बाकी हथेली की जगह वो कोल्ड रहेगा, वो अपने आप को आइसोलेटेड रखने में ज़्यादा विश्वास रखेगा। नेक्स्ट आते हैं कि हमारा हृदय रेखा कैसा है। देखिए, हृदय रेखा जब शनि पर्वत तक अगर जाता है और वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे इंसान अगर लव मैरिज करता भी है तो वो इंसान जो है ऐसे बेसिकली क्या होता है कि जब हृदय रेखा शनि पर्वत तक अगर जाता है तो ऐसे इंसान बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग का होता है। वो प्रैक्टिकली सोचता है, वो जो है लाभ और नुकसान का सोचता है, वो फ़ायदा और नुकसान का सोचता है। वो इंसान इमोशनली नहीं सोचता, वो दिमाग से सोचता है, बहुत चालाक होता है। और ऐसे में वो इंसान जो है अगर शादी करता भी है, अगर लव करता भी है, अगर प्रेम विवाह करता भी है, तो वो किसी फ़ायदे के लिए करेगा। चाहे वो अपने जो पार्टनर है उसके प्रति, उसके सौंदर्य के प्रति, उसकी ब्यूटी के प्रति आकर्षित होगा, या उसके धन के प्रति आकर्षित होगा, या कुछ ना कुछ वो फ़ायदा वो देखेगा तभी उसके प्रति आकर्षित होगा। ऐसे में उसके हृदय में जो है अपनापन या जो प्रेम है अपने साथी के प्रति, ऐसा नहीं रहता है। वो यही हृदय रेखा अगर गुरु पर्वत तक जाता है और गुरु पर्वत अगर उभरा हुआ है, तो वह इंसान जो है अपने साथी के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति सच्चा प्यार करेगा। ऐसे ही इंसान जो है लव मैरिज कर सकते हैं, या नॉर्मली जितने मैंने हथेली देखे हैं वैसे में ऐसे ही इंसान जो है लव मैरिज करते हैं और वो सक्सेसफुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान जब हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जाता है और गुरु पर्वत अगर उभरा हुआ है, तो ऐसे में जो है ये इंसान अपने जो प्रेमिका है उसके प्रति बहुत सच्चा प्यार करता है और उसको दिल से प्यार करता है। वो नाफा नुकसान ये सोच के बिल्कुल भी नहीं प्यार करता, वो अपने साथी के प्रति समर्पित होता है। ऐसे में अगर गुरु पर्वत पे अगर क्रॉस का निशान है या कोई अच्छी और निशान है,
तो जो है और अच्छा माना जाएगा और शादी जो है बहुत अच्छी जो उसकी जो मैरिड लाइफ है, उसके जो विवाह तो जीवन है वो बहुत अच्छा चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो विवाह से जो है उसको विवाह के बाद उसकी तरक्की होगी। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, मैंने गुरु पर्वत पे क्रॉस का निशान होने पे कैसे कैसे जो है उसका इफेक्ट आता है इसके बारे में मैंने बताया था, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बट फिलहाल आप ये जान लीजिए कि गुरु पर्वत पे क्रॉस का निशान एक बहुत ही अच्छा चिन्ह माना जाता है, स्पेशली शादी के लिए, क्योंकि ये जो है शादी के बाद एक बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ देता है और ऐसे में जो है उस इंसान की जो मैरिड लाइफ है बहुत सक्सेसफुल रहता है, बहुत सफल रहता है। अगर ये जो है गुरु पर्वत पे जो हृदय रेखा जो है गुरु पर्वत तक जाता है और वहाँ पे जाके ऐसे फोर्क लेता है, ऐसे जो फोर्क जैसे बन जाता है, तो वो भी अच्छे निशान होता है। ऐसे इंसान प्रैक्टिकल भी होता है और इमोशनल होता है, वो उसमें इमोशन भी रहता है, वो अपने शादी के प्रति साथी के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होता है, उसे बहुत प्यार करता है। एट द सेम टाइम वो प्रैक्टिकलिटी के भी सोचता है कि ज़िंदगी में जो है उसका प्रैक्टिकल भी है और इमोशन है, और ऐसे इंसान का जो सोच है वो बहुत बैलेंस रहता है और जो उसकी मैरिड लाइफ है, जो शादीशुदा ज़िंदगी है, बहुत अच्छा चलता है। एक चीज़ हमें और देखना पड़ेगा कि अगर हमारा जो शादी का जो रेखा है, जो मैरिज लाइन है, वो अगर अच्छी तरह बनी हुई है और अगर उसमें कोई कटी पिटी नहीं है, अगर ऐसे फोर्क नहीं है, जिसको मैंने मेरे पिछले वीडियो में शादी में बताया था कि अगर फोर्क रहता है तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखाता है दोनों पार्टनर के बीच। तो अगर ये सब चीज़ें, कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं रहता है, तो ऐसे में जो है शादीशुदा ज़िंदगी अच्छा चलता है। और ऐसे में देखा जाता है कि जो मैरिज लाइन है उसके जो जहाँ से जो बेस है वहाँ का नीचे एक छोटी सी लाइन जो है आके धीरे से जो है उस मैरिज लाइन पे जाके, अगर मैरिज लाइन पे जाके मिल जाता है या उसके साथ एक हो जाता है, शुरुआत में वो अलग एक लाइन रहता है, लेकिन बाद में जाके वो मैरिज लाइन पे जाके जैसे मिल जाता है और एक त्रिभुज जैसा फॉर्मेशन करता है, तो ऐसे में वो ये दिखाता है कि पहले जो है उस इंसान का अपने साथी के प्रति अट्रैक्शन था या अटैचमेंट था रदर, और बाद में जो है वो अटैचमेंट शादी में कन्वर्ट हो गया, शादी में तब्दील हो गया और वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ को दर्शाता है। लेकिन देखिए ये हृदय रेखा अगर गुरु पर्वत को छोड़ के क्रॉस करके अगर सीधा चला जाता है और एंड तक चला जाता है, अगर कहने का मतलब ये है कि अगर हृदय रेखा जहाँ पे बुध पर्वत के नीचे शुरू होकर गुरु पर्वत का एंड तक चला जाता है, सीधा चला जाता है, तो ऐसे में जो है वो उसके साथी के प्रति प्यार तो रहता है, लेकिन वो प्यार जो है जुनून में बदल जाता है, एक जुनून में तब्दील हो जाता है और वो एक पागलपन हो जाता है बेसिकली, जिसको हम बोल सकते हैं कि ओवर ऑब्सेशन हो जाता है। वो बहुत ओवर पॉजिटिव हो जाता है अपने साथी के बारे में, और ऐसे में जो है वो अपने साथी को किसी और के साथ बात करते हुए, किसी और के साथ इंटरेक्ट करते हुए, मिलते जुलते हुए नहीं देखना पसंद करता। वो अपना जो है हक जताना चाहता है अपने साथी के प्रति, और ऐसे में जो है उसके साथी जो है बहुत अपने आप को जो है ये शादीशुदा ज़िंदगी के लिए अच्छा तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो शादी के प्रति प्यार तो करता है, लेकिन उसके अपना फ्रीडम जो है खो जाता है, उसके साथ ही अपना फ्रीडम को नहीं पाता, वो फ्रीडम खो जाता है, और ऐसे में जो है शादी नहीं चलता। मुझे याद आ रहा है कि मैंने कोई हिंदी मूवी देखी थी जिसमें शायद जिसमें अरबाज खान जो है हीरोइन जो है जूही चावला के प्रति इतना ही प्यार करता है और वो ओवर पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे में जो है उसका जो उनका जो साथी है वो बहुत डर जाते हैं, बहुत सहमी रहते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी पाती और वो जो है वो फ्रीडम उसको नहीं मिलता। तो ऐसे में जो है ये एक बहुत अच्छा निशान तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसे में वो ओवर पॉजिटिवनेस की वजह से शादी जो है टूट भी सकती है। देखिए और एक चीज़ है, मैं ये बताऊंगा कि अगर जो है हमारा जीवन रेखा और हमारा मस्तिष्क रेखा, यूजुअली हम ये देखते हैं कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ज़िंदगी की जो शुरुआत का जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वहाँ पे जो है दोनों मिला हुआ रहता है। लेकिन किसी किसी का आप देखेंगे, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि किसी किसी का जीवन रेखा और जो मस्तिष्क रेखा जो माइंड लाइन है उस दोनों में गैप रहता है। जैसे जीवन रेखा स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मस्तिष्क रेखा है, थोड़ा सा गैप रहेगा। किसी में एक्चुअली तो ज़्यादातर ऐसे होता है कि ये दोनों मिला हुआ रहता है, किसी किसी में थोड़ा सा गैप रहता है, किसी में ज़्यादा गैप रहता है। देखिए जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जब इन दोनों में गैप रहता है तो ऐसे में ये दिखाता है को वो इंसान जो है अपने हिसाब से काम करेगा। वो ज़िंदगी की शुरुआत से ही जो है अपने हिसाब से सोचेगा, उसका सोच अपना होगा और वो अपने हिसाब से ही डिसीजन लेगा। वो सुनेगा सबका लेकिन करेगा अपना। तो ऐसे में ये जो है एक लव मैरिज के लिए एक अच्छा एक बहुत
स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाएगा, लव मैरिज का बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन माना जाएगा, क्योंकि वो इंसान जो है वो अपने हिसाब से चलना चाहेगा, वो जिस चीज़ को चाहेगा उस चीज़ को पाना भी चाहेगा। और ऐसे में जो है ये ऐसे टाइप के इंसान जो है बहुत उनमें जो है बहुत हठी होता है, और वो अपने जो भी वो पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो ऐसे में जो है अगर ऐसा रहता है तो वो इंसान जिसका मस्तिष्क रेखा और मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, ये दोनों में जब गैप रहता है तो वो इंसान जो है लव मैरिज करता है। और लव मैरिज वो ऐसे करता है कि वो अपने परिवार के खिलाफ जाके भी कर सकता है। देखिए, जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जब साथ में रहता है तो ऐसे इंसान जो है वो भले ही किसी से प्रेम करे, लेकिन वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाता है, या अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जो है सहमति लेके ही प्यार करते हैं। भले ही वो प्यार करें, लेकिन वो अपने प्यार को इजहार कर देते हैं अपनी फैमिली के प्रति, और अपने परिवार का जो है कॉन्फिडेंस में लेके, उनके सपोर्ट लेके ही प्यार करते हैं और बाद में वो शादी में तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे इंसान जहाँ पे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में गैप है तो वो किसी का नहीं सुनते, वो अपने हिसाब से ही चलाते हैं, और ऐसे में जो है वो लव मैरिज कर सकते हैं। लेकिन लव मैरिज हालांकि वो कर तो लेते हैं, लेकिन ऐसे में देखा जाता है क्योंकि जो किसी से नहीं प्यार करता तो वो अपनी पत्नी से भी नहीं प्यार करेगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। और ऐसे में जो है फिर वो शादी जो है बहुत ज़्यादा दिन चलती नहीं, और फिर वो शादी में जो है विच्छेद हो सकता है, अलगाव हो सकता है। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम ज़िंदगी में जो भी करते हैं वहाँ पे अगर कोई भी काम, कोई भी बड़ा काम, कोई भी छोटा काम जो भी हो, वहाँ पे हम अगर अपने बड़े बुजुर्ग जो भी है, हमारे माता पिता या घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी काम जहाँ पे उनके आशीर्वाद नहीं है, जहाँ पे हम उनके खिलाफ जाके कर रहे हैं और हम अपने मनमानी कर रहे हैं, तो वो जो काम है वो सफल होने का उसकी उम्मीद तो बहुत कम होता है, बल्कि असफल होने का जो है उम्मीद ही ज़्यादा रह जाता है, संभावना ज़्यादा रह जाता है। तो ऐसे में जो है वो उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होता। तो मैं लव मैरिज का खिलाफ नहीं हूँ, हालांकि ये सबका अपना अपना डिसीजन होता है, लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप कोई भी काम कीजिए, जो भी काम कीजिए, लेकिन उसमें बड़ों का आशीर्वाद जरूर लीजिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है और हम उस कार्य में जो है सफल नहीं हो पाएंगे। मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा और दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिर इसके बारे में जो है अवेयरनेस आएगा, जागरूकता आएगा, और फिर वो ज़िंदगी में अपनी डिसीशंस, अपनी जो कर्मा है उस हिसाब से जो है उस डायरेक्शन में काम कर पाएंगे, उस डायरेक्शन में जो है अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर पाएंगे, और उनकी ज़िंदगी में जो अच्छाई है वो बढ़ेगी, और जो अगर कुछ उतना अच्छा नहीं है तो वो उसके लिए फिर रेमेडीज़ करेंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर शादीशुदा ज़िंदगी में आप लोगों को प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए क्या कीजिएगा। देखिए, शादीशुदा ज़िंदगी में अगर आपको तकलीफ आ रहा है और दोनों में टकराव हो रहा है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो मैं इसके लिए जो आप लोगों सबको बोलूँगा कि विष्णु सहस्त्र मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप पाठ कर सकते हैं या एटलीस्ट अगर आप सुन सकते हैं, तो इससे आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी आता है, और ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ेगा इन ए पॉजिटिव वे, और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। तो आप अगर इन केस अगर आपके घर में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ तकलीफ है, तो विष्णु सहस्त्र नाम को जरूर पाठ कीजिए। अगर नहीं पाठ कर सकते सुनिए, तो इससे आपको जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये मेरा एक बहुत ही टेस्टेड रेमेडी है, तो आप इसको कीजिएगा। और अगर आपको फिर भी अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ भी डाउट है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप मुझे ऑन ए पर्सनल लेवल आप मेरे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं, और अगर आपको आप मेरे से मेल कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पे। आप मुझे जो भी आपके डाउट है, अगर कुछ भी तकलीफ है ज़िंदगी में शादी से रिलेटेड या कुछ भी कोई भी और तकलीफ है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। मैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ आपके पास आऊँगा, नए वीडियो को आपके सामने लाऊंगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो जो है आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, और मैं फिर नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ आपके सामने आते रहूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और परमात्मा आप सबको बहुत खुशी दे, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो, और आपको ज़िंदगी में तरक्की मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।